चंद्र महतो और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी स्वागत दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ और ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी आपका साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई है। तो ये वीडियो यदि आप लोग अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर जो पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की, और नोटिफिकेशन में क्या दिया है क्या नहीं। तो नोटिफिकेशन का जो है ये साउथ सेंट्रल रेलवे का ये वैकेंसी है, और ये जो है वॉक इन इंटरव्यू मान इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो पोस्टिंग होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्या क्या पोस्टें हैं, तो ये पोस्टें जो है फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल स्टाफ ऑन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिवीजन, किस डिवीजन के लिए है, तो फॉर डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। ये कहाँ पे है, नानेर में है, ठीक है, नानेर में। तो एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 02 पैरामेडिकल स्टाफ CMS/NED/2021-22 है, ठीक है। इसके साथ साथ नीचे में क्या दिया कि साउथ सेंट्रल रेलवे नानी डिवीजन आर इन्वाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पैरामेडिकल स्टाफ इन ग्रुप सी ऑन फुल टाइम बेसिस फॉर डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल नाने प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, फॉर 1 ईयर्स के लिए सर्विस ऑफ एबव और अर्जेंटली रिक्वायर्ड। ये जो है बहुत ही अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, तो इसका जो भी होगा बहुत ही जल्दी आपको रिक्वायर्ड पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो है रेलवे यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि रेलवे बोर्ड LR नंबर 2017 ट्रांस 01 पॉलिसी, ये क्या है पता नहीं। इसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी दिया गया है। तो मेडिकल कैटेगरी में आपका DRH 901 HU KNVT है, जिसका नंबर ऑफ वैकेंसी आपका मेडिकल कैटेगरी का C1 है, ठीक है। और उसका पेमेंट जो मिलेगा आपको 44,900 और प्लस DA और अदर अलाउंस भी इसके साथ साथ मिलेगा। इसके लिए जो है चाहिए आपका रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी हैविंग पास्ट 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ स्कूल नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइजेशन बाय द इंडियन नर्सिंग और BSc नर्सिंग में से कोई भी एक होना चाहिए। इसके लिए जो एज जो है मिनिमम जो है 20 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या है, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स का है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या है, रेडियोग्राफर, ठीक है। रेडियोग्राफर के लिए भी टोटल कितना पोस्ट है, 1 पोस्ट है, और सैलरी जो मिलने वाले 29,000, लेवल 5 है 29,200, ठीक है। इसके लिए जो आपको चाहिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी / एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस, ठीक है, टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ क्या है 2 ईयर्स का कोर्स है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है साइंस ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए। इसका एज जो लिमिट है 18 ईयर्स से लेकर के 33 ईयर्स के जो स्टूडेंट वो भर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका पोस्टिंग नंबर 3 में जो है टेक्नीशियन पोस्ट है, इसमें क्या टोटल पोस्ट 1 है, और पे लेवल जो मिलेगा आपका 4। इसमें भी सैलरी है 29,200 प्लस DA एंड अदर अलाउंस जो होता है वो सब सारे के सारे जो मिलेगा आपको। यहाँ पे भी 10+2 होना चाहिए, साइंस प्लस साइंस होना चाहिए, और डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और B में सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एट पर विथ। इसके बाद यह डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट विथ फुलफिलमेंट है, ठीक है। इसके बाद यह द कोर्स हैज बीन डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी और टेक्निकल बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज होना चाहिए। इसके बाद जो दिया है कि द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज एट लीस्ट 1 ईयर्स का होना चाहिए कम से कम। ड्यूरिंग द कोर्स द कैंडिडेट शुड हैव डन
द ट्रेनिंग ऑन फुल टाइम बेसिस एट द एंड ऑफ कोर्स देयर। माने इसका मतलब है कि डीएमएलटी होना चाहिए, सीएमएलटी होना चाहिए, या तो बीएमएलटी, कोई भी आप इसका भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ है कि एज लिमिट जो दिया गया यहाँ पे 18 से लेकर के 33 तक आप एज जो है वो भर सकते हैं। इसके बाद दिया है कि लैब असिस्टेंट के, लैब असिस्टेंट के लिए क्या है कि 2 लेवल 3 मिलेगा पे लेवल और 21,700 सैलरी मिलेगा, प्लस एज ऑफ पे, माने जो ऊपर में डिग्री मांगे यही भी ये भी लैब असिस्टेंट के लिए मांगे है। और इसके लिए क्या है, नोट बिलो द एज, माने 18 ईयर्स कम नहीं होना चाहिए और 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि कुछ नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंस द पोस्ट आर ओवर एंड एबव द सैंक्शनड strength of the cadre and due to the exigencies on temporary measure for full-time basis for 1 year on prescribed community distribution SC, ST, OBC, etc. आपका however age relaxation will be given to the candidate being belonging SC, ST, OBC. ठीक है, इसके बाद एक कैटेगरी एज पर एक्सटेंड रूल एज विल रिकॉर्ड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 1/1/2021। ठीक है, इसके बाद यदि हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे, एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है वो ईमेल के माध्यम से आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ईमेल कैसे करेंगे, जितने भी सारा डॉक्यूमेंट है आप उसको स्कैन कर लेंगे, साथ ही साथ प्रेस्क्राइब जो फॉर्मेट दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिलअप करके स्कैन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट मांगेगा आप सारा का सारा रिक्वायर जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करके और आप 10/11/2021 से पहले आप इसको ईमेल आईडी के ईमेल के थ्रू आप इसको है भेज दीजिएगा। ठीक है, इफ नॉट सबमिटेड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दैट एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू बी रिजेक्टेड। माने यदि आप इसमें जो भी रिक्वायर किया है यदि सारा का सारा चीज फुलफिलमेंट नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म थ्रू द गूगल फॉर्म गिवन द। इसके बाद इस नीचे दिया गया है कि एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म थ्रू गूगल फॉर्म गिवन एट द फॉलोइंग। इसके बाद बोला गया है कि आप गूगल फॉर्म के माध्यम से भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद जो है ये जो बोला है कि जितने भी सारा का सारा है आप ईमेल आईडी भेज देंगे, जैसे कि यहाँ पर सब अलग अलग पोस्टें के अलग अलग ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग पोस्टें क्या क्या है, अलग अलग ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये अपना जिसमें अप्लाई करेंगे यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसे मांगा गया एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इफ एनी, यदि कोई एक्सपीरियंस तो आप उसको में डाल सकते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको 1 साल यहाँ पे दिया, पीरियड कितने दिन के लिए आप रखा जाएगा, तो आपको इसमें 1 साल के लिए रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, मोड ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के माध्यम से आपका इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, तो टेलीफोनिक या ऑनलाइन, डेट एंड टाइम फॉर द सेम विल बी कम्युनिकेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उसको टेलीफोनिक के माध्यम से आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कैंडिडेट प्लीज नोट्स, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी एक्टिव थ्रू आउट द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोसेस एज द कम्युनिकेशन विल बी सेंड थ्रू SMS या ईमेल, द टाइम एंड डेट and mode of interview will be communicated to the eligible candidate through their personal mobile number and email ID as communicated in the application form। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन है कि इस वैकेंसी को दिस वैकेंसी पोजीशन में इंक्रीज, माने पोजीशन जो है जो भी वैकेंसी उसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। ठीक है, जैसे उसको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से ये करेंगे। There may be wait listed या stand by candidate who may be engaged in order of merit when there is necessity। बोला कि वेटिंग लिस्ट में भी रहेगा, यदि जैसे भी जरूरत पड़ेगा तो फिर आपको वेटिंग लिस्ट वाले को भी ले लिया जाएगा। इसके बाद द एंगेजमेंट ऑफ द एबव मेडिकल स्टाफ वुड बी ऑन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सभी को फुल टाइम के लिए रखा जाएगा। कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, और आगे क्या है देखते हैं। इसके बाद दिया है यहाँ पे
तीसरे नंबर द selected candidate will be subject to their being found suitable in order merit by selection committee. The candidate found suitable against the recruitment vacancy or order merit list will be sent for medical examination. Selected candidate have to work DRH. आप कहाँ काम करेंगे? सेलेक्टेड कैंडिडेट यहीं पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे आपको क्या पोस्टिंग कर दिया जाएगा. इसके बाद दिया कि रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ नानेद एंड 1 लैब असिस्टेंट सब्जेक्ट डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल पूर्णा. ठीक है. विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम नानेद एंड नियर बाई डिस्ट्रिक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस. आप लोग जो है इसको डिटेल से क्या कहते हैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके. वहाँ पे मैं इसका जो है PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल्स पढ़ करके आप इसके बाद ही अप्लाई करेंगे. ठीक है. क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होते जा रहा है पूरा डिटेल्स पढ़ने में. ठीक है. एक्सपीरियंस यदि सर्टिफिकेट है तो कोई आप डाल सकते हैं. ठीक है. इसके बाद है तो बहुत सारा दिया हुआ है. ठीक है. आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा. इसमें दिया है कि आप यदि किसी को काम होता है तो आप उसमें जिसका सिलेक्शन होगा तो आप काम करेंगे उसमें. यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा. यहाँ पे लिखा है कि नो वर्क नो पे. ठीक है. यदि आप एक दिन में यदि किसी दिन काम नहीं करेंगे उसका पैसा आपको काट लीजिएगा. यहाँ पे 12 नंबर पोजीशन में 12 नंबर पॉइंट में दिया गया. तो आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिए. ठीक है. इसके बाद जो है इसके बाद जो दिया गया है यहाँ पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट फुलफिल द अबव कंडीशन विल बी कॉल्ड ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल इंटरव्यू एज पर अबव प्रोग्राम. ठीक है. द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट. जिसको जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उसी को सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. ठीक है. इसके बाद क्या दिया है? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसी को वेरिफिकेशन किया है जो कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड होगा. ठीक है. इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. इसके बाद दिया कि along with the submission application form is prescribed format with required document application are also required to fill and mail in one PDF format to above mentioned email ID. ठीक है. on or before 10/11/2021. एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है प्लेस आपको 28/10/2021 को ये रिलीज कर दिया गया था. ठीक है. वैकेंसी इसके बाद ये है उसका फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है फॉर्म फिलअप करने फॉर्म का. एप्लीकेशन फॉर्म और एंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ नाने डिवीजन यहाँ पर लिखा. ठीक है. साउथ सेंट्रल रेलवे. तो व्हाट्सअप मोबाइल नंबर देना है आपको. नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड. ठीक है. ये सारे डिटेल्स आप इसको भर दीजिए. ठीक है. यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों भी जैसे शेयर कर दीजिएगा. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद जय भारत. देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन. थैंक यू. धन्यवाद.